नमस्कार दोस्तों, एंटिक डायरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे शेक्सपियर के एक फेमस ट्रेजेडी ड्रामे की, जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ ट्रेजिक ड्रामा है जो उसमें बहुत से कैरेक्टर है। तो आइए हम इन कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। पहला है मैकबेथ, जो इस ड्रामे का ट्रेजिक हीरो है। स्कॉटिश नोबलमैन है और सन ऑफ ग्लैमस है। सन ऑफ ग्लैमस मतलब होता है जो राजा के से नियुक्त किया जाता है, चीफ ऑफ ग्लैमस। दूसरा कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ का, जो मैकबेथ की वाइफ है, जो 3 चुड़ैले की भविष्यवाणी से मैकबेथ को भड़काती है और राजा को मरवाती है। तीसरा कैरेक्टर है बैंको। बैंको है नोबलमैन और वो है मैकबेथ का दोस्त, जो 3 चुड़ैले की भविष्यवाणी में मैकबेथ के साथ रहता है। चौथा है मैकडफ। मैकडफ है स्कॉटिश नोबलमैन और मैकडफ का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप आगे कहानी में सुनेंगे। पांचवा है किंग डंकन। किंग डंकन है जो स्कॉट का राजा है, जिसको मैकबेथ मार देता है। छठा कैरेक्टर है मेलकम। मेलकम है किंग डंकन का बड़ा बेटा और अंत में ये ही राजा का सिंहासन का वारिस बनता है और राजा बनता है। ये कहानी शुरू होती है नॉर्वे और स्कॉटलैंड की लड़ाई के बीच। इसमें कुछ स्कॉटिश रेबल नॉर्वे का सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्कॉटलैंड ये वार जीत जाता है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है मैकबेथ को। युद्ध के कुछ दिन बाद मैकबेथ और उसका दोस्त बैंको युद्ध की चर्चा कर रहे होते हैं। फिर उनको 3 चुड़ैलें दिखाई देती है। वो चुड़ैलें 3 भविष्यवाणी करती हैं। पहली भविष्यवाणी वो मैकबेथ के लिए करती है कि वह सन ऑफ पाउडर बनेगा। दूसरी भविष्यवाणी वो करती है मैकबेथ के लिए कि तुम एक दिन स्कॉटलैंड के सम्राट बनोगे। और तीसरी भविष्यवाणी करती है वो बैंको के लिए, लेकिन वह कहती है बैंको को कि तुम राजा तो नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारा बेटा राजा जरूर बनेगा। पहले ये दोनों इस भविष्यवाणी को मजाक में लेते हैं, लेकिन बाद में उन दोनों के पास खबर आती है कि मैकबेथ को सन ऑफ पाउडर बना दिया गया है। राजा डंकन ने मैकबेथ की वीरता से खुश होकर मैकबेथ को सन ऑफ पाउडर बना देते हैं। अब मैकबेथ को लगता है कि चुड़ैलों की पहली भविष्यवाणी तो सत्य हो गई, अब वे किंग बन सकता है। लेकिन राजा डंकन ये अनाउंस करते हैं कि मेरे बाद इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी मेरा बेटा मेलकम बनेगा। इस अनाउंसमेंट से मैकबेथ बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि अगला राजा मैकबेथ बनेगा, और यहां सब उल्टा हो गया। फिर कहानी में आगे डंकन राजा कहते हैं कि आज वो मैकबेथ के ही घर या महल में रुकने का फैसला करते हैं और अपने बॉडीगार्ड के साथ आराम कर रहे होते हैं। अब कैरेक्टर शुरू होता है लेडी मैकबेथ का। लेडी मैकबेथ को मैकबेथ की विचेस वाली भविष्यवाणी का पता लग जाता है और वो इस महल की रानी बनना चाहती है। फिर वो सोचती है क्यों ना राजा डंकन को मार के उनकी राज गद्दी हत्या ली जाए। तो वे मैकबेथ से कहती है कि क्यों ना हम राजा को मार के उनका राज सिंहासन छीन ले, लेकिन मैकबेथ इस बात से इनकार कर देता है। लेकिन लेडी मैकबेथ उसकी इंसानियत पर, उसकी मर्दानगी पर, उसके करेज पर सवाल उठा कर उसको इस बात के लिए राजी कर लेती है। तो उस रात मैकबेथ और लेडी मैकबेथ राजा डंकन को मार देते हैं, और जिस हथियार से वो डंकन को मारते हैं वह हथियार राजा के बॉडीगार्ड को थमा देते हैं, ताकि पूरा शक बॉडीगार्ड पे चले जाए। सुबह होते ही मैकबेथ और उसके साथ कुछ सिपाही डंकन के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि राजा डंकन का मर्डर हो चुका है। तो वे अलार्म बजा देते हैं और वहां और लोग भी पहुंच जाते हैं, और मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी वहां पहुंच जाते हैं। और आते ही मैकबेथ उन बॉडीगार्ड को मार देता है ताकि वह अपना मुंह खोल ना सके। वो सब लोग पूछते हैं कि आपने इन बॉडीगार्ड को क्यों मारा। तो मैकबेथ कहता है कि उन्होंने मेरे प्यारे राजा को मार डाला। तो यह देखकर राजा के दोनों बेटे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं।
क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पिता राजा डंकन के बाद अगला टारगेट हम ही लोग होंगे, इसलिए वो दोनों भाग गए। इसलिए सब लोगों का शक उन पे गया। अब मैकबेथ का रास्ता साफ था और मैकबेथ को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता था। बैंको को राजा डंकन की मर्डर का शक मैकबेथ पे होता है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो ये सोच रहा था कि कब उन चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी सच होगी और उसका बेटा स्कॉटलैंड का सम्राट बनेगा। लेकिन मैकबेथ को लगता है कि ये बैंको और उसका बेटा आगे चल के मेरे लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि चुड़ैल की तीसरी भविष्यवाणी में बैंको का बेटा सम्राट बनना था। अब मैकबेथ ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसमें बहुत लोगों को इनवाइट किया और बैंको को भी इनवाइट किया। अब मैकबेथ ने 2 मर्डरर हायर किए। जब बैंको और उसका बेटा पार्टी के लिए आ रहे थे तो उन 2 मर्डरों ने उनका मर्डर कर दिया, लेकिन इसमें बैंको का बेटा वहां से भाग निकला। इससे मैकबेथ बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि मेन तो बैंको के लड़के को खत्म करना था। इसके बाद पार्टी में मैकबेथ को बैंको का भूत दिखाई देता है और वह पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। इससे मैकबेथ को मैकबेथ पे पक्का शक होता है कि उसी ने राजा डंकन को मारा है, तो वो डंकन के बेटे मैल्कम को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है, क्योंकि डंकन का बेटा मैकबेथ के खिलाफ इंग्लैंड में एक आर्मी तैयार कर रहा था। मैकबेथ फिर उन 3 चुड़ैलों के पास जाता है। वह अपनी मौत के बारे में पूछता है। वे चुड़ैले उसे 3 पिशाच यानी 3 भूत दिखाती है, जो मैकबेथ को 3 बातें बोलते हैं। पहली कि मैकबेथ को मैकडफ से खतरा हो सकता है। दूसरी बात कि औरत से जन्म लेने वाला उसे मार नहीं सकता। और तीसरी कि तुम्हारे किले का जंगल जब तुम्हारे पास खुद चल के ना आ जाए तब तक तुम जीवित रहोगे। तो पिशाचों की यह बात सुनते ही मैकबेथ थोड़ा संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि औरत से तो सब जन्म लेते हैं और पेड़ भी कभी चलते हैं, अब उसे कोई मार नहीं सकता। मैकबेथ ने आखिरी बात उन पिशाचों से पूछी कि बैंको का बेटा राजा बनेगा, तो इस सवाल का उन पिशाचों ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मैकबेथ को मैकडफ से खतरा था, तो उसने मैकडफ की फैमिली को मार दिया। तो जब यह मैकडफ को पता चली तो उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मैकबेथ की मौत। अब मैकबेथ के लिए एक बुरी खबर आई कि मैकबेथ की जो पत्नी थी वो पागल हो गई थी, यानी वो नींदों में चलने लगी थी और उसे लगता था कि उसके हाथ राजा डंकन के खून से रंगे हैं। अब मैकबेथ और घमंडी, अभिमानी और स्वार्थी हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इस कारण उसके आर्मी के लोग उसे छोड़कर मैल्कम के साथ जुड़ने लगे थे। अब मैल्कम और मैकडफ इन दोनों की आर्मी रुलडम के जंगलों में आके खड़ी हो गई और मैल्कम और मैकडफ ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि वो पेड़ की टहनियां लेके मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ेंगे। अब मैकबेथ पे दूसरी बुरी खबर आई कि उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ मर चुकी है। इससे मैकबेथ अंदर से टूट गया और वहां मैल्कम की सेना मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रही थी टहनियों के साथ, जैसा पूरा जंगल मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रहा हो। अब मैल्कम की सेना ने मैकबेथ के किले को कैप्चर कर लिया और मैकबेथ को पकड़ लिया। अभी भी मैकबेथ पे घमंड था कि उसे कोई भी औरत से जन्मा इंसान नहीं मार सकता। तो मैकडफ सामने आता है और कहता है कि तुम्हें मैं ही मारूंगा, क्योंकि मैकडफ औरत से जन्मा नहीं था, वो अपने माँ के पेट फाड़ के उसे निकाला था। और इसी तरह मैकबेथ का ट्रेजिक एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये मैकबेथ का ट्रेजिक ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।